नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गाजियाबाद में कोविड विस्फोट, एक दिन में मिले 255 मरीज। गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में बदला मौसम और गाजियाबाद बार एसोसिएशन का चुनाव शुरू। भारत में कोरोना और ओमिक्रॉन के संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में हालात बेकाबू होने लगे हैं। यूपी भी खतरे की तरफ बढ़ रहा है। गाजियाबाद में बीते 24 घंटे में 255 नए मरीज मिले हैं, लेकिन लोग संभलने को तैयार ही नहीं हैं। यूं तो ये खबर पूरे देश के लिए बहुत बुरी है और इससे गाजियाबाद भी अछूता नहीं है। गाजियाबाद की जनता को बहुत अधिक सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है और हालात ऐसे ही बने रहे तो गाजियाबाद और नोएडा समेत पूरे एनसीआर में वीकेंड कर्फ्यू लगाना पड़ सकता है। आप समझ लीजिए कि आपकी लापरवाही हमें संपूर्ण लॉकडाउन की ओर ले जा रही है। इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम न मास्क लगा रहे हैं और न दूरी का पालन कर रहे हैं। गाजियाबाद जिले में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। एक साथ 24 घंटे में 255 मरीज सामने आए हैं। आलम यह है कि पूरे दिसंबर माह में कुल 235 मामले ही सामने आए थे, लेकिन 5 जनवरी को शासन से जारी रिपोर्ट में एक ही दिन में 255 नए मामले सामने आ गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में किस तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। महज जनवरी महीने में ही संक्रमण के 660 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें बड़ी संख्या में युवा वर्ग शामिल है। वर्तमान में जिले में 815 एक्टिव केस हैं, जिनमें 615 का इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं 8 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इतना ही नहीं, तेजी से मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत भी गिरने लगा है। 31 दिसंबर तक जिले में संक्रमण मुक्त मरीजों का रिकवरी प्रतिशत 98.83 था, जो 5 जनवरी को 97.75 हो गया। इसमें 1.08% की गिरावट दर्ज की गई है। दिनों दिन यह गिरावट जिले में हो रही है। विभागीय आंकड़े की बात करें तो 1 जनवरी को 88, 2 जनवरी को 135, 3 जनवरी को 182 और 4 जनवरी को 255 मामले सामने आए हैं। यह संख्या पिछले 6 महीने में सबसे अधिक है। डीएसओ आर के गुप्ता के मुताबिक जिले में अभी ओमिक्रॉन का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। जीनोम सीक्वेंस की जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं, उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। वहीं मरीज भी होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। हालांकि जिस तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए संक्रमण से निपटने के लिए विभाग तैयारी कर रहा है। सर, हमारे जिले में कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है? कितने मरीज आ रहे हैं प्रतिदिन? देखिए, अभी तक तो काफ़ी पिछले महीने की लास्ट वीक तक तो बहुत कम थे, लेकिन चूँकि दिल्ली एनसीआर में केसेस बढ़े हैं तो ऑब्वियसली गाजियाबाद में बढ़े हैं। तो अभी हमारे एक्टिव केस लगभग 815 हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि इनमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। लगभग 8 लोग हॉस्पिटल में हैं। हाँ, 1 लोग जरूर ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, लेकिन कोमॉर्बिड हैं। तो हमारे बेड जो हैं अभी भी मोर देन 98% अभी वैकेंट हैं, जो कोविड बेड हैं। तो अभी हाँ, प्रिकॉशन रखें पूरा, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन भी करें, क्योंकि बहुत सारी अभी पॉपुलेशन ऐसी भी है थोड़ी कि जो अभी इन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है। तो एक तो वैक्सीनेशन करवा लें और सावधान रहें, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। ओमिक्रॉन के जनपद गाजियाबाद में कल की तारीख तक जो जानकारी स्टेट से ऑथेंटिक रिपोर्ट आती है, उसमें सिर्फ 2 ओमिक्रॉन के थे, जो कि पुराने थे, बम्बई से आए थे और मुंबई वापस भी चले गए, निगेटिव हो गए थे और कोई नया केस भी निकल गया। गाजियाबाद नगर निगम को मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है। यहाँ 605 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। गाजियाबाद को इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा भी मिला है। नेहरू नगर स्थित ऑडिटोरियम में नगर निगम के 605 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के लिए पहले से ही विकास कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास शिलापट लाइन से लगा दिए गए थे। इन विकास कार्यों का लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से बटन दबाकर किया। इसके साथ ही गाजियाबाद में आयोजित कार्यक्रम में शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी हो गया। जिन विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है, उसमें आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र शहर का ऑडिटोरियम है। यह ऑडिटोरियम नगर निगम ने करीब 47 करोड़ रुपए से तैयार किया है। वर्ष 1997 में इस ऑडिटोरियम का शिलान्यास तत्कालीन प्रदेश के राज्य मंत्री बालेश्वर त्यागी ने किया था। कार्यक्रम में मंचासीन लोगों में पूर्व मंत्री बालेश्वर त्यागी भी मौजूद थे। ऑडिटोरियम के अलावा रमतेराम रोड व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, हिंडन विहार और सिहाने स्थित गार्बेज फैक्ट्री
अवस्थापना निधि से शहर में होने वाले 170 करोड़ रुपए के विकास कार्य, इंदिरापुरम के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर बनने वाले रिसाइकिल वाटर प्लांट, राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत बनने वाली मल्टी लेवल पार्किंग शामिल हैं। लखनऊ में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा भी मौजूद थी। मुख्यमंत्री ने मंच से आशा शर्मा का नाम लिया। यहाँ कार्यक्रम में ताली बजाकर दर्शकों ने मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद के विकास कार्य का लोकार्पण किया। इस दौरान गाजियाबाद में स्वच्छता और अन्य योजनाओं पर बनी डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म को भी मंच से दिखाया गया। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, भाजपा को छोड़कर बाकी सरकार केवल शिलान्यास करती हैं। भाजपा ऐसी पार्टी है जो शिलान्यास भी करती है और लोकार्पण भी करती है, इसलिए पार्टी की पहुंच जन जन तक है। यही थीम पार्टी को महान बनाती है और नेताओं को जनता लोकप्रिय बनाती है। उन्होंने कहा कि पहले फाइलें गायब हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। एक खासियत जो कि रही है पिछले 7 साल की, कि जो काम हमारी सरकार शुरू करती है उसका लोकार्पण जरूर करती है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ती। उसके लिए पूरी कोशिश करती है कि वो काम पूरा हो, लगन से हो। जो कुछ उसके अंदर दुविधाएं आती हैं या फाइल कहीं पे गायब हो जाती है, उसको ढूंढकर निकाल लिया जाए। कार्यक्रम में मौजूद उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने अपनी सरकार की उपलब्धि बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। बन गया और ये सब योजनाएं जो अपनी लोकार्पण की, अपना जो शिलान्यास किए उसका तो लोकार्पण कर ही रहे हैं, लेकिन जो शिलान्यास करके तुम वोट लेकर के चले गए, उनका भी काम ये सरकार करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में हुए इस कार्यक्रम में शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी स्मार्ट हो गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद जनरल वीके सिंह ने शहर में ई बसों का लोकार्पण किया। गाजियाबाद शहर को पीएमई कंपनी ने 5 ई बसें दी हैं। करीब 3 बजे ये बसें लखनऊ से गाजियाबाद पहुंची। इन बसों को काफ़ी अच्छे से सजाया गया था। बसों को लोकार्पण कार्यक्रम से कई घंटे पहले ही ऑडिटोरियम में लाया गया था। बसों के लिए डिपो पहले से ही तैयार हो चुका है। डिपो में चार्जिंग स्टेशन बनाने का कार्य चल रहा है। जैसे ही स्टेशन तैयार हो जाएंगे, गाजियाबाद के 4 रूटों पर बसों का संचालन शुरू हुआ। इसके लिए गाजियाबाद को 25 बसें जल्द मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर 50 बसें गाजियाबाद को मिलने की है। इन बसों में हर सीट पर पैनिक बटन भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। मंडोला आवासीय योजना के प्रभावित किसानों ने आवास विकास परिषद कार्यालय में घुसने का प्रयास किया। वहां पुलिस से उनकी झड़प हो गई। इसमें महिला समेत कई किसान घायल हुए हैं। लोनी के मंडोला आवासीय विहार योजना से प्रभावित किसानों ने आवास विकास परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों के साथ आई महिलाओं ने कार्यालय के अंदर ही चूल्हा लगा दिया। किसानों ने कार्यालय के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की तो पुलिस ने उनको रोक लिया। बस यहीं से हंगामा शुरू हो गया। गेट पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने लाठी चला दी। पुलिस के लाठीचार्ज में कई किसान घायल हो गए। आंदोलनकारी किसान लाठी चलाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो अधिकारियों का कहना है कि किसान पुलिस की लाठी से नहीं बल्कि दूसरे अन्य कारणों से घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, करवट। बुधवार की सुबह से ही मौसम बदल गया।
सुबह से ही धीमी बूंदाबांदी होने लगी। इससे मौसम का तापमान भी कई डिग्री नीचे गिर गया, साथ ही ठिठुरन भी बढ़ गई। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के तहत बुधवार को सुबह से ही बूंदाबांदी शुरू हो गई। सुबह से ही बारिश पड़ने से पारा लुढ़क गया और मौसम में ठंड भी बढ़ गई। बता दें, पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होने के बाद मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने पूर्व में ही 5 से 8 जनवरी के बीच बारिश होने का अनुमान बता दिया था। बुधवार सुबह से ही गाजियाबाद में बूंदाबांदी शुरू हो गई। दिन भर बारिश रुक रुक कर होती रही। बारिश के कारण पारा भी 2 से 3 डिग्री तक लुढ़क गया। वहीं मौसम में भी ठिठुरन बढ़ गई। सुबह से ही बारिश होने के कारण कामकाजी लोगों को अपने गंतव्य पहुंचने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश पड़ने के बाद अब गलन वाली सर्दी शुरू हो जाएगी। आने वाले दिनों में सर्दी का कहर और बढ़ेगा। देर रात से ही आसमान में बादल छा गए थे, जिसके बाद सुबह 8 बजे से ही बारिश पड़नी शुरू हो गई, जो दिन भर होती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। पीएसी और पुलिस लाइन में ट्रेनिंग कर चुके आरक्षियों की पासिंग आउट परेड कराई गई। इस सत्र में 192 प्रशिक्षु पास हुए हैं। इनमें 11 महिलाएं भी शामिल हैं। दीक्षांत समारोह में अधिकारी भी शामिल हुए। हरसांव पुलिस लाइन में 47वीं वाहिनी पीएसी, 41वीं वाहिनी पीएसी में ट्रेनिंग लेने के बाद पास होने वाले प्रशिक्षु आरक्षियों के लिए आज का दिन बहुत ही गौरव करने वाला रहा। पुलिस लाइन 47वीं और 41वीं वाहिनी के मैदानों पर पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। इसमें हिस्सा लेने वाले प्रशिक्षु आरक्षियों ने सेना नायकों, कप्तान और अन्य अधिकारियों के सामने न केवल अपना दमखम दिखाया, बल्कि अनुशासन का परिचय देते हुए एक सिपाही होने का परिचय भी दिया। इस पासिंग आउट परेड के बाद पीएसी की दोनों बटालियनों के सेनानायकों और एसएसपी ने परेड का अवलोकन करने के साथ साथ प्रशिक्षण के दौरान अपना बेस्ट देने, तकनीकी, शारीरिक और लिखित परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय रैंक लाने वाले प्रशिक्षु आरक्षियों को प्रशस्ति पत्र और सम्मान चिन्ह भेंट किए। इसके बाद द्वितीय प्रशस्ति पत्र में है चेस्ट नंबर 101 सिद्धार्थ मलिक, उन्होंने 125। 8वां और जो अंतिम प्रश्न पत्र है विधि विज्ञान विधि चिकित्सा शास्त्र प्राथमिक उपचार में केस नंबर 6 दीपक कुमार ने। इसके बाद पदारी प्रशिक्षण यानी आईटी में प्रथम स्थान अंक अर्जित किए हैं। 100 में से 93 सर्वाधिक अंक अर्जित किए हैं। चेस्ट नंबर 112 अरुण कुमार, तालियां बजाते रहें, ये एक सम्मान का क्षण है। दीक्षांत समारोह के संदर्भ में सेना नायक ने बताया कि प्रशिक्षण पाने वाले रंगरूटों में 192 प्रशिक्षु आरक्षी पास हुए हैं। इनमें 76 रंगरूट मुजफ्फरनगर और 116 गाजियाबाद के हैं। इस दीक्षांत समारोह में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली 42 महिला प्रशिक्षु भी शामिल हैं। पुलिसकर्मी जो आज हमारे इस उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के परिवार के नवीन सदस्य बने हैं, उन सब का इस वाहिनी के पासिंग आउट परेड के अवसर पर सफलतापूर्वक पास आउट होकर व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए और इस पग पर इस राष्ट्र गौरव से भरपूर होकर इस राष्ट्र की सेवा के लिए, इस देश की सेवा के लिए और उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा के लिए जो ये मेरे नौजवान आगे बढ़ने के लिए अति उत्साही होकर आज इसी क्षण से आगे कदम बढ़ेंगे, उन सबको बहुत बहुत स्वागत है। दीक्षांत समारोह के दौरान जहां 47वीं वाहिनी पीएसी के पासिंग आउट परेड की सलामी सेना नायक कल्पना सक्सेना, रविंद्र कुमार मलिक ने ली, वहीं पुलिस लाइन में परेड की सलामी एसएसपी पवन कुमार ने ली। इस अवसर पर अधिकारियों ने पास होने वाले प्रशिक्षु आरक्षियों को मुबारकबाद दी। उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा, जो युवा भारत के सबसे बड़े पुलिस बल का हिस्सा बने हैं, वे अपनी कर्तव्यनिष्ठा, लगन, ईमानदारी के साथ देश का
और समाज की सेवा करके पुलिस का गौरव बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव शुरू हो चुका है। आज और कल नामांकन होंगे। 17 जनवरी को नाम वापसी के बाद 10 तारीख को मतदान होगा। अध्यक्ष पद पर योगेंद्र कौशिक और राजकुमार चौधरी तो सचिव पद पर राजीव कुमार ने नामांकन किया। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के लिए होने वाले चुनाव में आज से विधिवत प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज और कल यानी 6 जनवरी का दिन नामांकन फार्म की बिक्री और नामांकन के लिए निर्धारित किया गया है। चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह है। सुबह से ही बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों के लिए फार्म खरीदने वालों का तांता बार सभागार में लगा रहा। गौरतलब है 7 जनवरी को नाम वापसी की निर्धारित की गई है। उसके बाद कचहरी परिसर के सभागार में 10 जनवरी को मतदान होगा और उसी रात मतपत्रों की गिनती के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। आज अध्यक्ष पद पर योगेंद्र कौशिक और राजकुमार चौधरी ने तो सचिव पद पर राजीव कुमार ने नामांकन किया। बाकी लोग कल 6 जनवरी को पर्चा भरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। विद्यावती मुकुंदलाल गर्ल्स कॉलेज में स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, साथ ही रक्तदान शिविर भी लगाया गया। VMLG कॉलेज में स्थापना दिवस पर रक्तदान मेले का आयोजन किया गया। मेले में बड़ी संख्या में शिक्षिकाओं और छात्राओं ने रक्तदान किया। कॉलेज के संस्थापक सेठ जयप्रकाश के पिता मुकुंदलाल के जन्म दिवस पर 60वां संस्थापक दिवस और 44वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रेड क्रॉस सोसाइटी और जिला अस्पताल की टीम ने रक्त एकत्र किया। रक्तदाता पंकज कुमार ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत मेले का शुभारंभ किया। छात्राओं ने दीप पूजन कर गीत प्रस्तुत किए। इसके उपरांत कॉलेज परिसर में हवन के साथ संस्थापक परिवार के दिवंगत सदस्यों को कॉलेज की प्रबंध समिति और शिक्षकों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान निबंध, कहानी, कविता, स्लोगन, पोस्टर आदि प्रतियोगिताएं भी कराई गईं, जिसमें विजेता रही छात्राओं कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर इंद्राणी ने पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लखनऊ की घटना को लोग भूले भी नहीं है कि एक और लड़की की बदसलूकी की वीडियो सामने आ गई है। इसमें एक लड़की एक बुजुर्ग रिक्शे वाले को थप्पड़ मार रही है। क्या हुआ? ओए धक्का क्यों दे रही है? धक्का क्यों दे रही है? हाथ कट गया मेरा बेटे 4 किलोमीटर से। क्या पागल हो गई है? तो भैया ये बीच में कहाँ उतार रहे हैं मुझे? ये है क्या हुआ? क्या हुआ? इधर मेरे से बात करो। अंकल जी क्या हुआ? अंकल क्या हुआ? क्या हुआ? 4 किलोमीटर से कभी राइट कभी लेफ्ट दाएं बाएं। तो आप मुझे मेरी लोकेशन पे छोड़ो ना, आप मुझे मेरी लोकेशन पे छोड़ो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।